आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में अब गंभीर रूप ले लिया है। एक महिला की मौत हो चुकी, जबकि 3 महिलाएं अभी गंभीर हालत में हैं, उपचाराधीन है। मामले को अब प्रशासन, सरकार और विपक्ष सभी सक्रिय हो गए हैं। कोटा के नवीन चिकित्सालय में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अस्पताल पहुंचे भर्ती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी वहां पर पहुंचे। वहीं तक कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा प्रसूताओं और नवजात शिशुओं की स्थिति का जायजा लिया। 24 घंटे विशेषज्ञ निगरानी रहनी चाहिए। एक ही वार्ड में संक्रमण फैलने की घटना बेहद गंभीर है, इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। विधायक संदीप शर्मा ने अस्पताल की व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ सेवा गुणवत्ता बनाने के लिए निर्देश दिए। वहीं आज की बात करें, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गुरुवार को कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर हाल ही में हुई प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए मंत्री नागर ने अस्पताल में भर्ती बीमार प्रसूत से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। मंत्री नागर ने जिला कलेक्टर सामरिया मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नीरज जैन, CMHO डॉक्टर नरेंद्र नागर उपचार की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। मंत्री के स्पष्ट निर्देश दिए कि उपचाराधीन महिलाओं को सर्वप्रथम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसमें किसी भी स्तर की कोताही नहीं बरती जाएगी। मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा, 2 प्रसूताओं की असामयिक मृत्यु भी अत्यंत पीड़ादायक है और गंभीर विषय है। राज्य सरकार इस घटना को लेकर पूरी तरह संवेदनशील और चिंतित है। संक्रमण के कारणों का सटीक पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है। रिपोर्ट आते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि चूक कहाँ हुई है। लापरवाही चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो या चिकित्सालय स्तर पर, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दे देके सामने वाले किडनियाँ फेल करवा दी। ये हमारे साथ नहीं, हमारे अलावा भी किसी और के साथ हुआ है। अभी सर यूँ बोला है सिर्फ 2 घंटे का समय, उसके बाद आपके परिवार को बुला लो। बच्चा हो गया आपका? लड़का हुआ है, तो लड़का भी इन्होंने रखा है उधर। फर्स्ट बच्चा है भैया। मैं तो शादी को 1 साल पर हुआ है। तो डिलीवरी मैं अनंतपुरा से हूँ भैया, क्रेजर बस्ती से। और ये क्या टीम आई? टीम ने क्या कहा? टीम ने तो इतना बस, टीम ने सिर्फ फाइल चेक की भैया। फाइल चेक करके बोल रहे अल्टीमेटर लगाना पड़ेगा। किस तरह की लापरवाही है यहाँ पे? मतलब क्या लापरवाही? गलत डोज की वजह से हुआ है सर। ये सारा कौन सी डोज दी थी इन्होंने? सर डोज का नाम अपने को पता होता, वो मना कर देता ना, अपने को पता नहीं है। ये खुद का बचाव करने के लिए ये और बोल रहे कि 12 पेशेंट है, 12 में से 7 को क्यों हुआ और को क्यों नहीं हुआ। 5 की हालत खराब है। 5 की हालत खराब है, इसमें एक एक्सपायर भी हो गई। 6 पूरे पेशेंट, एक एक्सपायर हो गई। 5 के तो 12। आपका नाम बताओ। मेरा नाम रवि नायक है भैया, मैं ज्योति का हस्बैंड हूँ। आप क्या करते हो? मैं सरकारी बैंक में जॉब करता हूँ भैया। और आज की बात करें तो एक महिला की और मृत्यु हो गई, जिसको शव लेने से परिजन ने इनकार कर दिया। वहीं उनकी मांगने की बात भी कही। सुनते हैं उनसे वे क्या कह रहे हैं। सत्यनारायण जी आगे बहू भी है क्या? मेरी बच्ची है यहाँ पर। मेरी बच्ची कल भी कलेक्टर साहब भी आए, सभी आए, सब आए, जब बोल के गए कि नहीं आपके साथ ठीक होगा, न्याय कौन सा न्याय होगा, कौन सा न्याय है? भाई रोज लेकर उनका ये सब कराया था, सब कितनी फेल कौन सी डिग्री है इनके पास?
मेरी डिग्री कौन सी है, कहाँ की डिग्री लेके आई साहब, आगे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास। SMS हॉस्पिटल में उसको शिफ्ट किया जाए अब, और अभी उसकी कंडीशन शायद वो डेंजर में है अभी, तो इस वजह से उसको शिफ्ट करने के लिए बोल रहे जयपुर के SMS हॉस्पिटल में। मैं ये चाहती हूँ कहीं पे भी शिफ्ट कर रहे पर वो सही सलामत रहे, और अगर उसको शिफ्ट करना तो उसको बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे जहाँ से हमें मिले एश्योरिटी कि ये ठीक हो जाएगी कम्प्लीटली। पेशेंट से मिलने दिया जा रहा है परिजनों को? हाँ, मिलने दिया दिक्कत जा आ रहा रही है? है, उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये लोग अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं अब तो, पर वो मरीजों की हालत में कोई सुधार नहीं। क्या नाम है? मेरे पेशेंट का नाम रागिनी है। तो अभी क्या कंडीशन लग रही है? अभी मैडम सर वो थोड़ी अनकॉन्शियस की कंडीशन में है, ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है शायद उसको। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर जयपुर शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। गुरुवार को अस्पताल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का धरना जारी रहा। मामले में राजनीति रंग भी पकड़ लिया गया है। धरना स्थल पर पीपलदा विधायक चेतन पटेल और प्रशासन पर जांच रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और जिम्मेदारी अधिकारियों को जवाब देना चाहिए। विधायक ने घटना को बेहद ही निंदनीय बताते हुए अस्पताल की जर्जर व्यवस्थाओं और स्टाफ के रवैये पर भी नाराजगी जताई। धरने पर विधायक मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन से वार्ता कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसी दौरान अस्पताल प्रशासन जनप्रतिनिधियों के बीच लंबे समय तक चर्चा का दौरा चलता रहा। वहीं धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले में पहली मृतका महिला के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही की आरोप लगाए और परिजन उन्होंने स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच जारी है, जबकि कांग्रेस और मृतक परिवार न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस नेताओं ने दी चेतावनी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। अगर पूरी नहीं हुई तो कल 3 बजे विशाल धरना प्रदर्शन उग्र रूप में होगा। एक बात देखी जाए तो यह है कि यह राजनीति का अखाड़ा बन गया है। 2 प्रसूताओं की मौत हुई है और वो गंभीर भी है, और इसमें और भी 1-2 जो गंभीर है, कुछ रिकवरी भी हो रही है। लेकिन इसकी जो भी जांच है, उस जांच में जो तथ्य आएंगे, सरकार अपने स्तर पर उस जांच में अगर कोई लापरवाही हुई है, कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है, तो उसको निश्चित रूप से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और सरकारी स्तर पर इसमें और हम मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, बेहतर से बेहतर इनको इलाज उपलब्ध हो, इसके लिए कंसल्टेंसी हम यहाँ से लगा कर मेडिकल कॉलेज जयपुर से भी ली जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि इनकी रिकवरी हो करके और इनको ठीक हो जाए। जो भी इनकी एक बार इन्फेक्शन हुआ है उसके क्या कारण है, ठीक से उनका डायग्नोसिस हो, उसकी जांच होगी और जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति दोबारा ना हो और इस तरह के पुनः किसी तरह की समस्या ना हो। ये मेडिकल कॉलेज हमारा एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, इसके लिए जो भी हर संभव होगा वो ये इसकी एहतियात भी बरती जाएगी, इस पर कार्रवाई भी होगी। जिस तरीके से बीजेपी के नेता आ रहे, फोटो खिंचा के जा रहे, डबल इंजन की सरकार है, इतना बड़ा मामला है, अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है, कोई आराम नहीं है किसी प्रकार का मरीजों को। आप जयपुर से टीम बुला रहे हो, फोटो खिंचा के जा रही है। सबसे पहली बात तो यह है, जब जयपुर से टीम यहाँ पे आई तो अभी तक 24 घंटे हो गए। जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई, इसको तो प्रशासन खुद भी स्वीकार रहा है, ये रिपोर्टें स्वीकार रही है, सोनोग्राफी रिपोर्ट जो मेरे पास है। तो इतना बड़ा लापरवाही हुई है तो उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं पेश की गई? क्या कार्रवाई की गई डॉक्टर्स के ऊपर? पहली बात। दूसरी बात, अब जो मरीज बचे हुए हैं, लापरवाहियां तो बहुत सारी है। कल एक अभी यहाँ पे घूम रहे थे, एक मृतक के परिवारजन, वो कह रहे थे हमारा मरीज मर गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं कराई। कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हो? कोई अक्षपात मृत्यु 1 आदमी की हो सकती है, 2 आदमी की हो सकती है, 6 पेशेंट्स का एक ही जैसा केस, टॉयलेट नहीं आ रहा,
और किडनी सूज रही है और कब मृत्यु हो जाए कुछ नहीं पता। 24 घंटे में आदमी के पेशाब नहीं आता तो आदमी मर जाता है। मरीज को जयपुर रेफर करने की बात आई, तो यही करेंगे। हमारे इटावा का एक मरीज है, इटावा से कोटा रेफर कर दो पुरानी बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज की, वहां से यहाँ नई बिल्डिंग में कर दो, यहाँ से जयपुर कर दो, जयपुर से लंदन कर दो, और मरीज से लिखवा लो कि हम अपनी स्वेच्छा अनुसार यहाँ से वहां रेफर कर रहे हैं और इनके ऊपर तो कोई जवाबदेही नहीं रहे। क्या कमी है इस बिल्डिंग में? इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतना रुपया यहाँ लगाया गया है, क्यों इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है? कोई एक पॉइंट पे आके तो चिकित्सा मंत्री को, सरकार को, प्रशासन को इसकी तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी ना। कब लेंगे? अभी अधीक्षक से बात होगी, अभी अधीक्षक से हम बात करेंगे, प्रिंसिपल से हम बात करेंगे। प्रिंसिपल को बुलाने की हमारी मांग है, जो हमारी मांग है तो वाजिब है कि अभी तक क्यों जांच इसकी निकल के क्यों नहीं कार्रवाई की गई। जब आपने जयपुर से टीम बुला ली, मतलब तो इतनी बड़ी लापरवाही की है चिकित्सा विभाग ने, तो मुआवजे का क्या आपके पास क्या है, मुआवजा क्या दोगे? तीसरा, जो बचे हुए 5 से 6 लेडीज जो बची हुई है, सब में सेम ही केस है, सब सीरियस है, तो उनके लिए आप क्या श्योरिटी दोगे? इनमें से एक भी महिला कम नहीं होनी चाहिए। इसकी आपको श्योरिटी लेनी ही पड़ेगी कि इनको बचाने के पास आपके पास क्या कार्य योजना है, क्या प्लानिंग है, कैसे आप भले दिल्ली से बुलाओ डॉक्टर, हमारे लिए तो एम्स से बुलाओ डॉक्टर, जहां से बुलाना है बुलाओ, और मरीज यहाँ पे एडमिट है तो ये बचनी चाहिए। चौथी, मैं क्योंकि जनप्रतिनिधि हूं, मेरी विधानसभा का भी एक मरीज यहाँ पे एडमिट है, और मैं अगर मेरी विधानसभा का नहीं भी है तो भी राजस्थान विधानसभा का मैं सदस्य हूं, मुझे राइट है पूरे मरीजों की फाइल मेरे को पूरी की पूरी उपलब्ध कराई जाए। जो फाइल परिजनों से छुपाई जा रही है, पोस्टमार्टम नहीं करवाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा मेरे को एक पूरी की पूरी उपलब्ध करवाए, ये मैं अभी अपनी मांग रखूंगा। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इसके लिए आज यहाँ पे अध्यक्ष साहब यहाँ पे, हमारे कोटा देहात के गुड्डू जी है, सभी यहाँ पे है हमारे साथ। यहाँ पे हमारी यही मांग है कि चिकित्सा एक मूल अधिकार है हर नागरिक का। कोटा एक बहुत बड़ा जिला है, यहाँ से लोकसभा अध्यक्ष भी यहाँ से ही है, कुछ घटता ही नहीं है यहाँ। तो दो मंत्री है इस जिले के अंदर, फिर भी अगर इतना बड़ा फेलियर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मंत्री तो अंदर गए नहीं गए उसका नहीं पता, एक तो लिफ्ट में ही फंस गए एक विधायक साहब तो, और मंत्री अगर ढंग से अगर काम कर ले तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं हो रही, हम देखिए इस पे नहीं जाना चाहते कि फॉर्मेलिटी हो रही है, वैसे तो फॉर्मेलिटी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा इस समय फोकस ये है कि अब जो मरीज बचे हैं 5 से 6, उसको बचाने की जिम्मेदारी इस जिले के 2 मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पे बैठे हुए विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भले ही से वो लंदन से डॉक्टर बुलाए, बाहर से डॉक्टर बुलाए, जहां से उनको बुला के लाना है वहां से बुलाए। सबकी एक ही जैसा केस है, एक जने की अक्षपात मृत्यु हो सकती है, 2 जने की अक्षपात मृत्यु हो सकती है, 6 जनों में एक ही जैसा केस आ रहा है, तो ये सरासर लापरवाही है चिकित्सा विभाग की, और सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।